साल के साथ ही दुनिया में नए नए घमासान देखे जा रहे हैं। पहले वेनेजुएला और अब ईरान में तख्ता पलट की चिंगारी सुलग रही है। ये चिंगारी अब इतनी बड़ी आग बन चुकी है कि पूरा ईरान ही इसमें सुलग रहा है। ईरान में सबसे मजबूत सुप्रीम लीडर और IRGC को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो यह आक्रोश और आग सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि आखिरकार सबसे पहली खबर ईरान को लेकर होगी। सबसे पहले बात करेंगे ईरान में घमासान को लेकर। कैसे ईरान धधक रहा है। 28 दिसंबर को महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े जन आंदोलन और हिंसक होते विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया है। शुक्रवार को ही रात में जबरदस्त बवाल किया गया। रात भर तेहरान और कई अन्य प्रमुख शहरों पर हिंसा और आगजनी का दौर चलता रहा और अब ईरान लगभग पूरी दुनिया से कट चुका है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लैंड करने की अनुमति नहीं। पूरे ईरान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। खामनेई के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई है। आपको इन तस्वीरों में ईरान का ताजा हालात भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बता कर रहे हैं, जो बयां कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है। सबसे पहले आपको ईरान के ताजा हालातों पर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ये ईरान है, आयतुल्लाह खामनेई का ईरान। ईरान धधक रहा है। ईरान जल रहा है। ईरान की सड़कें, ईरान की गलियां गोलियों और हिंसक प्रदर्शनों से थर्रा उठी हैं। ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ईरान की आवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध और बगावत का बिगुल फूंक रही है। शुक्रवार की रात ईरान में फिर हिंसा भड़की। तेहरान की सड़कें नारेबाजी और गोलियों से गूंज उठी। प्रदर्शनकारी तेहरान की जिस भी सड़क से निकले तोड़फोड़ करते रहे। सामने पुलिस दिखी तो भिड़ गए। उग्र अवाम तेहरान के सबसे व्यस्त इलाकों में एक सिटी हॉल पहुंचे और वहां आगजनी कर दी। देखते ही देखते शहर का यह प्रमुख केंद्र खंडहर बन गया। तेहरान में ही अल रसूल मस्जिद थी। प्रदर्शनकारियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। आवाम की ये नाराजगी मौजूदा हुकूमत और मुल्क की हालत के खिलाफ कुछ ऐसी है कि जिस जनरल सुलेमानी के नाम पर कभी ईरान के समर्थकों का सैलाब उमड़ता था, उसके मेमोरियल को आग के हवाले कर दिया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के खिलाफ ये भीड़ सब कुछ फूंक देने पर आमादा थी। इस भीड़ का कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस खामनेई हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। शुक्रवार की पूरी रात ईरान की राजधानी तेहरान प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही। इस दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी पत्रिका की माने तो तेहरान में हो रही हिंसक प्रदर्शन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की सरकार ने फिलहाल के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। एयरपोर्ट्स बंद हैं। इस समय ईरान लगभग पूरी दुनिया से कट चुका है। आज तक ब्यूरो। आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि कैसे ईरान के 30 से ज्यादा प्रांतों में लगातार ये हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर करमनशाह में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां पर हिंसा भड़कने की खबरें लगातार मिल रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर भी हमला बोला और कई सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी करमनशाह की सड़कों पर उतर आए, इमारतों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार ईरान के अलग अलग प्रांतों से तस्वीरें आ रही है, जहां पर ये आंदोलन या फिर प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है। और कई जगहों पर करमनशाह के साथ कई इलाकों के अंदर यह भी देखा गया कि वहां की सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया।
और ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी के पश्चिमी ईरान के करमनशाह प्रांत में अतिरिक्त बलों की तैनाती की है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार यह कदम हथियारबंद कुर्द समूहों के खिलाफ उठाया गया है, जो हालिया प्रदर्शन के दौरान सक्रिय हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन समूहों ने करमनशाह में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए, जिसके बाद हालातों पर नियंत्रण करने के लिए आईआरजीसी को मौके पर भेजा गया। सरकार का कहना है कि सुरक्षा और स्थिति बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर यह बताया जा रहा है कि कुर्द लड़ाकों ने कई इलाकों में आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। और देखिए, लगातार ईरान के अंदर पूरा ईरान कई इलाके जो हैं धधक रहे हैं। और इसी बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने एक बार फिर से ईरान के लोगों से अपील की है कि वो शनिवार और रविवार को भी सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करे। रेजा पहलवी ने कहा है कि आज शाम 6 बजे सड़कों पर आप प्रदर्शन के लिए उतरे, झंडे हाथों में लिए रखें। और कहा है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रदर्शन ना करे, सड़कों पर ना उतरे, बल्कि सरकारी इमारतों और मुख्य मार्गों को अपने कब्जे में ले ले। हमने आपको लगातार ये तो बताया कि ईरान में कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये प्रदर्शन उग्र हो गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर लोग सड़कों पर ज्यादा आगजनी या फिर ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप बात करें फार्स के इलाके की, इसके अलावा गुर्जिस्तान का इलाका, इलम का इलाका, करमनशाह का इलाका जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, फिर तेहरान यानी राजधानी तेहरान में भी सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा सड़कों पर लोग हैं। और खुरासान रजावी का इलाके में भी इसी तरीके के आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आप देखें इस इलाके में यानी ऊपरी तेहरान के आसपास के इलाकों में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन कितने ज्यादा उग्र हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ या सुप्रीम लीडर के खिलाफ लगातार ईरान के प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से कई इलाकों में हमने देखा कि सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाने की प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कई खास मेहमान, हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाज भी, हमारे साथ रोबिंदर सचदेव भी हैं और अशरफ जैदी भी हमारे साथ है। जैदी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आखिरकार ये ईरान के हालात एकदम से कैसे इतने ज्यादा उग्र हो गए, जहां पर ना सिर्फ सुप्रीम लीडर के खिलाफ, आईआरजीसी के खिलाफ जो वहां की सबसे मजबूत, सबसे आप कैसे प्रभावशाली इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, हालात उग्र जिस स्थिति को वेस्टर्न मीडिया उस हवाले से मैं अर्ज करूं कि ईरान में स्थिति उस तरह से भयावह नहीं है जिस तरह दिखाया जा रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए वहां की गिरती हुई करेंसी की कीमत को लेकर, वहां पे जो महंगाई है उसको लेकर, लेकिन वही लोग के जो कालाबाजारी को लेकर या फिर महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज की तारीख में उन्होंने सबने अपने आप को इस उग्र प्रदर्शन से अलग कर लिया है। और अब जो स्थिति है ईरान के शहरों की, चाहे वो आबादान हो, जो बॉर्डरी एरियाज हैं, खुद तेहरान हो या मशहद हो या दूसरे कुम प्रोविंस हो, उसके अंदर आज जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, इसी वक्त वो पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल्स के जिनके ऊपर हमला करके उनको मार दिया है वहां के उग्र प्रदर्शनकारियों ने, उनकी जो आज तशय्ये जनाजा जो होती है, रिलीजियस एक वो है सेरेमनी है, उसके अंदर हम लाखों की भीड़ आज तेहरान के अंदर, आबादान के अंदर, मशहद के अंदर, कुम के अंदर देखने को मिल रही है। तो वो प्रदर्शनकारी के जो उग्र हो रहे थे, जिन्होंने अपने हाथ में असला जैदी साहब आपके था, वो आज कर प्रदर्शन जो हमें पूरे ईरान में देखने को मिले मुख्तलिफ शहरों में, देखिए इसका इसकी एक चीज है जो पीछे से अमेरिकन और मोसाद जैसी एजेंसी पीछे से इसको पुश कर रही हैं। उनका एजेंडा ये आज से नहीं है, बल्कि पिछले 40 साल से ईरान के जो रिवोल्यूशन है उसके खिलाफ उन्होंने मुख्तलिफ
तरीकों से मुख्तलिफ काम किए। अभी 12 दिन की आपने जंग देखी है, 12 दिन की जंग में जब वो लोग ईरान में नाकाम हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान 1979 के बाद कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ एक लेकिन जैदी साहब सवाल तो यही है, क्योंकि आप माफ कीजिएगा जैदी साहब, आपको बीच में इसलिए भी रोक रहा हूं क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप उसको ठीक कर ले। आपका दोबारा से रुक करूंगा। हमारे साथ रविंदर सचदेव सर भी जुड़े हैं। रविंदर सचदेव सर, जैसा जैदी साहब भी बता रहे थे, मोर्चा है, बिल्कुल बिल्कुल मोर्चे को जैदी साहब, रविंदर सचदेव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसा जैदी साहब बता रहे थे कि देखिए एकाएक ये सारी चीजें, घटनाक्रम इतनी तेजी से पलटा, खासतौर पर वेनेजुएला को लेकर, ईरान को लेकर, क्या अमेरिका या फिर इजराइल के ऊपर जिस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे थे, क्या उनकी तरफ इंडिकेशन करना इस समय ठीक है? क्योंकि इस समय अमेरिका भी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों का। थैंक यू। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि काफी सालों से इजराइल की मोसाद एजेंसी और अमेरिकन का कोशिश रही है, प्रोपोगंडा रहा है, स्पाइंग रही है ईरान के अंदर, ताकि ईरान के अंदर डिससैटिस्फैक्शन फैलाई जाए, इस रेजिम का तख्ता पलटे। वो उनकी हमेशा चलती आई है। अभी जो हो रहा है, बट यस, ये एक डिमांड है लोगों की। हालात ऐसे हैं, इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिर चुकी है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, और खास बात जो मेन हो रही है ना, इन लोगों को होप नहीं दिख रही है कि देखिए 4 साल या 3 साल पहले हिजाब को लेके हुआ था, पर जो भी हुआ था, अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इस समय डिससैटिस्फाइड है अपने हालात से, मौजूदा हालात से। एंड अब शायद वो वक्त आ गया कि वो टिपिंग पॉइंट आ रहा है कि जो इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर है खामेनेई, इनके खिलाफ भी आवाजें उठनी अब शुरू हो रही हैं, जो कि पहले बहुत कम होता है क्योंकि कंट्रोल सारा उसका अल्टीमेट है। बिल्कुल। बट इस समय अब टिपिंग पॉइंट आ गया है कि खामेनेई के खिलाफ। बट एक क्विक पॉइंट और देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोसाद करता है। ईरान के अंदर इजराइल ने कैसे मार दी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इतने सारे मारता सर, रहा। बात तो यही है कि धीरे धीरे धीरे, माफ कीजिएगा आपको इसलिए रोक रहा हूं रविंद्र सचदेव सर, क्योंकि वक्त की कमी। हमारे साथ जनरल सिवाज भी जुड़े। जनरल सिवाज सर, हमने देखा कि धीरे धीरे, जैसे रविंद्र सचदेव सर भी बता रहे थे कि देखिए उनके साइंटिस्ट को मारना, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे टारगेट करना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इजराइल ने और अमेरिका ने सुप्रीम लीडर हो IRGC को इतना कमजोर कर दिया कि अब लोग भी सड़कों पर उतर आए और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो सुमित, एक चीज माननी पड़ेगी, ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ ये तो हुआ अंदर से ही, और इसका फायदा उठाया अमेरिका ने और इजराइल ने, क्योंकि उनके CIA के और मोसाद के एजेंट वहां इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं बहुत पहले, जैसे वो वेनेजुएला में इन्फिल्ट्रेट किए। मगर इसको मान के चले, जो डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के बीच में, वो अभी मिसमैनेजमेंट से करप्शन बहुत है, इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा है, इकोनॉमी गिर गई है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और जो IRGC के अंदर इतनी करप्शन है, वहां के लोग बहुत ही आलीशान से रहते हैं और नॉर्मल आदमी भूखा मर रहा है। तो ये सच्चाई है। आज उनका जो लोकल करेंसी रियाल है वो इतना गिर गया है कि 1.5 मिलियन रियाल $1 के मुकाबले में है। तो यह सच्चाई है कि अब जो आग में घी डालने का काम अमेरिका और इजराइल कर रहा है, मगर जो स्थिति अब पैदा हुई है वो अंदरूनी है, और उसकी वजह 3-4 है। एक तो हाँ, ये करप्शन है, इन्फ्लेशन इंटरनल है। दूसरा, जो सैंक्शन लगाई अमेरिका ने, उसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट इनके जा नहीं पा रहे, ऑयल जो सबसे बड़ी चीज है वो भी नहीं कर पाए। तो ये सच्चाई है, चारों तरफ से मार पड़ी है इनको, और वक्त का जो फायदा उठाया अमेरिका ने, स्पेशली वेनेजुएला के होने के बाद, उनको भी होप दे दी है जो प्रोटेस्टर को, कि अमेरिका साथ खड़ा है। उन्होंने बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वी विल हिट यू हार्ड अगर आपने इनके अगेंस्ट एक प्रकार फायरिंग की। तो मुझे लगता है होप है या फिर आग या चिंगारी है जिससे आग ईरान में लग रही है, क्योंकि यह भी बड़ा सवाल है कि एकाएक दरअसल वेनेजुएला हो, ईरान हो, इसमें ऐसे प्रदर्शन क्यों होने शुरू हो गए। सर, आप बने रहिए, हम सभी खास मेहमान हमारे साथ, लेकिन आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन, हिंसा, गोलीबारी के इस वक्त बेहाल सिर्फ ईरान ही नहीं है, लेकिन ईरान के अलावा दुनिया के कई देशों में प्रदर्शनकारी लगातार समर्थन कर रहे हैं ईरान के इस, आप कह सकते हैं, प्रदर्शन का। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें न्यूयॉर्क की तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें बुडापेस्ट की है, जहां पर ईरान के प्रदर्शनकारियों के पक्ष में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खamenei के खिलाफ यानी सुप्रीम लीडर के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यानी सिर्फ ये प्रदर्शन ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में, खास तौर पर जिस तरीके से जैदी साहब भी कह रहे थे कि वेस्ट के कई देशों के अंदर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।